विजयनगर की एक बहुत ही पुरानी परंपरा थी। हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी से एक नाटक मंडली आया करती थी। वे राजा कृष्णदेव राय और विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार राजा को इस बार सूचना मिली कि काशी से जो नाटक मंडली विजयनगर आया करती थी अब वो नहीं आ रही है। इसका कारण था कि नाटक के कई सदस्य बीमार हो गए थे। यह सूचना पाकर राजा बहुत दुखी हुए, क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम समय में दूसरी नाटक मंडली की व्यवस्था कर नहीं की जा सकती थी। परंतु दूसरा कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार भी कम दिखाई पड़ रहे थे। जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की एक पुरानी संस्कृति मानी जाती थी। महाराज को इस तरह दुखी देख राजगुरु बोले, महाराज, यदि आप चाहें तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं, परंतु इसमें भी कुछ सप्ताह का समय लगेगा। राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज, मैं पास की ही एक मंडली को जानता हूँ। वे यहाँ 2 दिन में आ सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला में अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ में मंडली के रहने और खाने पीने की व्यवस्था का भार भी तेनालीराम को ही सौंप दिया गया। शीघ्र ही रामलीला की सारी व्यवस्थाएं होनी शुरू हो गईं। रामलीला मैदान को साफ किया गया, एक बड़ा सा मंच बनाया गया। नवरात्र के लिए राजा ने नगर को सजवाया। रामलीला देखने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, क्योंकि इसके पूर्व काशी की जो नाटक मंडली थी उसके ना आने की सूचना पाकर सभी लोग काफ़ी दुखी हो गए थे। परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना सुनकर सब लोग उत्साह में 2 गुना खुश हो गए थे। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री और उनकी प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते थे। दशहरे की दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देख लोगों की आंखों में आंसू तक आ जाते थे। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों और मंडली के सदस्यों को महल में भोजन करने के लिए बुलवाया। भोजन के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार भी दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली मिली कैसे? तेनालीराम ने उत्तर दिया, बाबापुर में महाराज। बाबापुर? यह कहाँ है? मैं इसके विषय में कभी नहीं सुना। राजा ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है महाराज, तेनालीराम बोला। तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्कुरा दिए। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कुराने का कारण पूछा तो मंडली का एक सबसे छोटा सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में तो हम विजयनगर से ही हैं। राजा चौंक पड़े। तेनालीराम, बाबा ने 3 दिन में हमें यह नाटक करना सिखाया है, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला भी कहते हैं। यह सुनकर राजा खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया। दोस्तों, हमारी यह कहानी